नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 28 मई से 2 जून तक बारिश का अलर्ट। झारखंड में 28 मई से 2 जून तक बारिश की संभावना जताई गई है। खबरों की माने तो 28 से 30 मई तक झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाकों में आंधी के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। खबरों की माने तो बारिश होने से झारखंड के कई जिलों में गर्मी से राहत मिलेगी। बता दें कि झारखंड के उत्तर पूर्वी 28 मई को कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवा चलने और वज्रपात की संभावना है। साथ ही हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिसका असर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज जिलों में देखने को मिल सकता है। वहीं तापमान की बात करें तो अगले 3 से 4 दिनों में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट से फिर मांगी जमानत। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर जमानत की मांग के लिए दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। दरअसल निचली अदालत से हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिल पाई, जिसके बाद उनकी ओर से झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की गई है। इसके पहले 22 मई को उन्होंने ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद वापस ले ली थी। इस मामले में झारखंड की राजधानी रांची की स्पेशल पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल जमानत याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ जिस 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जे का आरोप लगाते हुए ईडी ने कार्रवाई की है, उससे संबंधित एक भी दस्तावेज ईडी के पास नहीं है। कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 31 मई तक भरे जाएंगे आवेदन। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा में असफल छात्रों को एक बार फिर कंपार्टमेंटल एग्जाम देकर पास होने का अवसर दिया है। इसके अलावा जो परीक्षार्थी 2024 की परीक्षा में पास हुए हैं और अपना रिजल्ट इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वे भी इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, लेकिन वे रिजल्ट और बेहतर करने के लिए 2025 की बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। जैक ने कंपार्टमेंटल और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू कर दी है। छात्र 31 मई तक अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद लेट फीस के साथ 1 जून से 6 जून तक अप्लाई किया जा सकेगा। बता दें कि एग्ज़ाम जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई में आयोजित की जाएगी। आईएमडी का पूर्वानुमान, इस बार सामान्य से अधिक होगी मानसूनी बारिश। आईएमडी यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया है। खबरों की माने तो इसके अनुसार इस वर्ष मानसूनी बारिश सामान्य से ज़्यादा होने की संभावना है। बता दें कि आईएमडी के अनुसार 32% ऐसी संभावना है कि मानसून सामान्य से ऊपर रहने वाला है। एलपीए के आधार पर यह 105% से 110% तक होगा। साथ ही 29% संभावना है कि मानसूनी वर्षा अधिक होगी। खबरों की माने तो देश के ज़्यादातर वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों के लिए भी खुशखबरी है। आईएमडी का कहना है कि मानसून कोर जोन में एलपीए की सामान्य बारिश 106% से अधिक हो सकती है। बता दें कि एलपीए के तहत यह 110% से अधिक है। मालूम हो कि 1971-2020 की अवधि को लेकर पूरे सीजन के लिए एलपीए 87 सेंटीमीटर है। गैस सिलेंडर को लेकर 1 जून से लागू होंगे नए नियम। एलपीजी गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को लेकर बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि अपने घर में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो 1 जून से नए नियम में बदलाव किए जाएंगे। कई लोगों को सब्सिडी बंद कर दिया जाएगा तो कई लोगों को भारी छूट के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जो भी उपभोक्ता को एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, माताएं बहनें जो उज्ज्वला योजना के तहत 300 सब्सिडी दिया जाता है, लेकिन यह देखा गया है कि लाखों लोग ऐसे हैं जो अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाए हैं।
जो भी उपभोक्ता ई केवाईसी नहीं करवाए हैं उन लोगों को अगले महीने से आने वाले सब्सिडी पर रोक लगा दी जाएगी। इसलिए हर हाल में ई केवाईसी कराना बेहद ज़रूरी है। सरकार के द्वारा यह पहले भी कहा गया था कि ई केवाईसी 31 मार्च से पहले तक करना होगा, लेकिन दोबारा से यह मौका इस महीने तक दिया गया है। जो भी नहीं करवाते हैं उन लोगों को सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। सरकार की टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वार्निंग, इंटरनेशनल फेक कॉल्स को करना होगा ब्लॉक। सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उन सभी फेक अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है जो कॉल आने पर भारतीय नंबर के तौर पर दिखाई देते हैं। डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को इससे जुड़ी कंप्लेंट मिल रही थी। डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अनुसार इस तरीके के कॉल की काफ़ी समय से कंप्लेंट आ रही थी, जिसके बाद डीओटी ने कड़े कदम उठाया है। डीओटी के अनुसार इन फेक अंतर्राष्ट्रीय कॉल का डायरेक्ट रिलेशन स्कैमर्स के साथ हैं। स्कैमर्स इन नंबरों का उपयोग यूजर्स को डिजिटल अरेस्ट, FEDEX स्कैम, कुरियर में ड्रग्स होने की जानकारी पुलिस अधिकारी बनकर देते थे और फिर ये लोगों को उन्हीं नंबरों के जरिए ठगने का काम करते थे। बयान में कहा गया है कि डीओटी और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर यानी टीएसपी के साथ मिलकर किसी भी भारतीय टेलीकॉम कस्टमर्स तक पहुंचने वाली अंतर्राष्ट्रीय फेक कॉल्स को पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने में हेल्प करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया है। अब टीएसपी को ऐसी अंतर्राष्ट्रीय फेक कॉल्स को भी ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यूट्यूब ने जारी किया नया फीचर, अब गुनगुनाकर सर्च कर सकेंगे म्यूजिक। दुनिया के सबसे बड़े वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है। इस फीचर के आने के बाद उपभोक्ता किसी गाने को गुनगुनाकर सर्च कर सकेंगे। यूट्यूब ने यह अपडेट यूट्यूब म्यूजिक के लिए जारी किया है, जो फिलहाल केवल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि हमें गाने के धुन तो याद रहते हैं, लेकिन गाने के बोल याद नहीं आते। ऐसे समय में YouTube का यह फीचर काफ़ी मदद करेगा। यह फीचर पहले से ही गूगल और YouTube ऐप में मौजूद है और अब इसे YouTube म्यूज़िक के लिए लॉन्च किया गया है। YouTube इसके लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल कर रहा है। YouTube म्यूजिक ऐप के इस फीचर का नाम हम टू सर्च दिया गया है और इसे YouTube म्यूजिक के एंड्रॉयड ऐप के वर्जन 7.002 में देखा गया है। कोरोना का नया वेरिएंट फ्लड इम्यूनिटी को चकमा देकर फैला रहा इन्फेक्शन। कोरोना का नया वेरिएंट फ्लिट भारत, अमेरिका और सिंगापुर समेत दुनिया के कई देशों की चिंताएं बढ़ा रहा है। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम की ओर से दी गई जानकारी को माने तो देश में संक्रमितों की संख्या 325 से अधिक हो गई हैं। खबरों की माने तो शुरुआती अध्ययनों में पाया गया है कि नया वेरिएंट शरीर में बनी इम्यूनिटी को चकमा देकर इन्फेक्शन फैला रहा है। यही कारण है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स लोगों से कोरोना से बचने के लिए सभी नियमों का सही तरह पालन करने की सलाह दे रहे हैं। US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना के नए वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में कुछ म्यूटेशन पाए गए हैं जो इसकी संक्रामकता बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने आशंका जताया है कि यह ओमिक्रॉन के वेरिएंट JN.1 से भी अधिक संक्रामक हो सकता है। व्हाट्सएप स्टेटस में हुआ बड़ा बदलाव, वॉइस नोट पोस्ट करने में आएगा दोगुना मज़ा। पिछले कुछ दिनों में व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट में बदलाव को लेकर कई रिपोर्ट्स इंटरनेट पर सामने आई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कंपनी जल्द ही इसके इंटरफेस को पूरी तरह से बदल देगी। इससे पहले कंपनी को स्टेटस पर अपने कॉन्टैक्ट को मेंशन करने वाले फीचर की टेस्टिंग करते हुए स्पॉट किया गया था। अब कहा जा रहा है कि इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर एक नया अपडेट आया है, जिसके तहत यूजर्स स्टेटस अपडेट पर लंबे वॉइस नोट्स पोस्ट कर सकते हैं। WA बीटा इन्फो रिपोर्ट में कहा गया है कि व्हाट्सएप iOS और एंड्रॉयड दोनों यूजर्स के लिए अपने स्टेटस फीचर को बेहतर करने पर काम कर रहा है। मेटा के इस ऐप पर अब 1 मिनट तक के वॉइस नोट्स शेयर कर सकते हैं। जो यूजर व्हाट्सएप को लेटेस्ट वर्जन को यूज कर रहे हैं वे इस नई सुविधा का मजा ले सकते हैं।
पहले केवल प्लेटफॉर्म पर आप 30 सेकेंड का वॉइस नोट शेयर कर सकते थे, लेकिन अब इस अपडेट के बाद आप 1 मिनट तक का ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड और शेयर कर सकते हैं। गूगल का बड़ा ऐलान, बंद होने जा रहा है ये खास सर्विस। भारत से दुनिया के कई देश हैं जो गूगल की कई सारी सर्विस का उपयोग करते हैं। इनमें से एक गूगल सर्च इंजन भी सम्मिलित है। बता दें कि जून 2024 से कंपनी अपनी कुछ सर्विस को बंद करने जा रहा है। गूगल पहले ही घोषणा कर चुका है कि वह अपनी VPN सर्विस को बंद कर देगा। हालांकि ये सर्विस कभी भारत में लॉन्च ही नहीं हुई है। भारतीय उपयोगकर्ताओं पर गूगल VPN के बाद जी हां बंद होने के कारण बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। हालांकि गूगल पिक्सल 7 सीरीज के उपयोगकर्ताओं को फ्री पिक्सल VPN सर्विस प्राप्त होती रहेगी। गूगल VPN को अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया था। इसके बाद इस सर्विस को आम लोगों ने उपयोग किया एवं अब कंपनी ने इसे बंद करने का बड़ा निर्णय लिया है। यह शटडाउन केवल अमेरिका में होगा, जबकि भारत में अभी यह सर्विस चलती रहेगी। बता दें कि गूगल पे एक पेमेंट ऐप है जिसकी सहायता से उपयोगकर्ता बड़ी ही आसानी से पेमेंट कर सकते हैं एवं रुपए रिसीव कर सकते हैं। गूगल हाल ही में भारत में गूगल वॉलेट को लॉन्च किया जा चुका है। यह पेमेंट की सुविधा नहीं देता है। ऐसे में भारत में ये दोनों ऐप काम करते रहेंगे। VPN या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट के साथ आपको कनेक्शन सिक्योर एवं प्राइवेट बना देता है।